लप्पू जो है वो सरकारी गवाह बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा। और नेत्रपाल की तरफ से भी ये वो आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं इसके पीछे वो सारे पकड़े जाएंगे। मैं एपी सिंह जी को बोलती हूँ कि एपी सिंह जी, मैं देखती हूँ कि आपको कौन बचाता है। पहले आप अपना तो सोचिए। आप बिल्कुल सही इन है। तीन लोगों की आप इन तीन लोगों की मत सोचिए। मलिक साहब को खड़ा किया है तो मैं उनको सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने ऐसे एक ईमानदार व्यक्ति को, जो 4 बच्चे हैं वो भी पाकिस्तान के हैं, कल को अगर वो भी बच्चे बड़े होते हैं तो हो सकता है कल आपकी गर्दन उनकी हाथ में हो, है कि लप्पू जो है वो सरकारी गवाह बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा। और अभी वो नेत्रपाल की तरफ से भी ये वो आ रहे हैं कि भाई मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, अब मुझसे नहीं देखा जाता है। तो 100% आप देखिएगा कि आने वाले टाइम पे वो खुद भी मतलब खुद ही वो कर लेंगे, सरेंडर कर लेंगे, और खुद ही वो बहुत परेशान हो चुके हैं। क्योंकि हम जैसे लोग जो हैं वो बार बार ना तो थाने के चक्कर काट सकते हैं, ना हम लोग अदालत के चक्कर काट सकते हैं। हम लोग खुद नहीं चाहते हैं कि हमारा जो कोई क्लाइंट जैसे हमारे पास आता है तो हम खुद नहीं चाहते हैं कि ये लोग बार बार जाएं। हम पहले कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश करते हैं, जब नहीं होता है तो उसके बाद हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब भी कोई 2 पक्ष होते हैं तो दोनों पक्षों को अगर अगर अदालत सुनती है तो उनको पहले समझाती भी है। उनको एक जत्था ऐसा होता है जो समझाता है कि आप लोग पहले अभी आपस में बात कीजिए, आपस में वो करिए। लेकिन ये केस बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें सब कुछ खुला है, सब कुछ पता है। और मुझे लगता है कि देखिए उनको देर नहीं करनी चाहिए, उनको सचिन के बाप को और सचिन को देर नहीं करनी चाहिए। जहां तक नेत्रपाल का की बात है और उसकी बात है, उनको अभी सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि कल को भी उनका वही अंजाम होने वाला है। और अभी वो कर देंगे तो मे भी हो सकता है कि कुछ दया आ जाए, तो थोड़ा सा उनका सजा कम हो सकती है। और जितने उनके सारे जो सहूलियतकार हैं, जिन्होंने उनके क्या बोलते हैं ये सीमा हैदर के बच्चों के जो आधार कार्ड वगैरह बनाए हैं, वो बनाए हैं, वो सारे सामने आके अगर अपने आप को सरेंडर कर दे तो ये केस बहुत आसान हो सकता है। उसके बाद बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं इसके पीछे वो सारे पकड़े जाएंगे। जी। बिल्कुल आपकी बात सही है। और अभी तो इन्हें पता चल गया, आपने पकड़ने की बात की तो अभी इन्हें पता चल गया कि इन्होंने पकड़े जाना है। और अब इन्होंने जी। मेडिकल रिपोर्ट्स का भी ड्रामा शुरू कर दिया है। अब बीमारी आ गई है बीच में, बीमारी का बहाना शुरू कर दिया है। साल पहले उछल कूद डांस करके वो दिखा रही थी, अभी कुछ मेडिकल रिपोर्ट चल रही है कि वो बीमार हो गई है। खैर वो बीमारी क्या है उसमें तो हम नहीं जाते, लेकिन उसने वो ड्रामा किया है कि जी मैं बीमार हो गई हूँ। तो ये ड्रामा इसीलिए कि शायद कहीं कैंसलेशन ऑफ बेल में उस चीज को डिफेंस क्लेम कर सके या बचने के लिए। आप एक बहुत अच्छे लॉयर हैं, आपको पता है अगर बीमार जो विक्टिम है वो अगर बीमार भी है तो भी उसको आप मेडिकल के सुरक्षा में आप वहां प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये इतना वो नहीं है, ये ऑलरेडी मेरे को सुनने में आया कहीं कि ये लेजर ऑपरेशन करवा चुकी है। इसकी गर्भाशय में जो है वो सिस्ट है, वो सिस्ट निकाल दिए गए हैं। बट डॉक्टर ने बोला है कि आगे आने वाले टाइम पे ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है कि जो कि आपको अपना गर्भाशय पूरा निकालना पड़ेगा। तो उससे अदालत को कोई लेना देना नहीं है। अदालत अगर ये अरेस्ट भी हो जाती है तो पूरी जो इसकी जो ट्रीटमेंट होगा वो सरकार में होगा, सरकार के अंडर में होगा, अदालत के रहन से उसमें होगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेडिकल लीव पे रह जाएगी और वो बोलेंगे भैया मेडिकल में है, इसको तुम इस वाले हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, इसके बाप के नौकर नहीं बैठे हुए हैं कोई कि इसका इंतजार करेगा। ये अरेस्ट होगी, डेफिनेटली अरेस्ट होगी। बाकी जो भी इसका ट्रीटमेंट होगा वो सरकार के अंडर में होगा। मैं तो, और मैं एपी सिंह जी को बोलती हूँ कि एपी सिंह जी, मैं देखती हूँ कि आपको कौन बचाता है। पहले आप अपना तो सोचिए। आप बिल्कुल सही इन है। तीन लोगों की आप इन तीन लोगों की मत सोचिए, पहले आप अपनी सोचिए। देखिए, जब भी कोई मुसीबत आती है, हर समय कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई हम लोग जैसे कहीं जा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है तो सब लोग क्या है अपना अपना सोचते हैं कि हम कहाँ से भागे। आपको अगर अभी भी ये है कि सीमा हैदर को देखते हैं कौन अरेस्ट करता है, तो इसका मतलब आप बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी साजिश के तहत उनको लेके आए हैं। और आपको अब एक्सपोज करने से मोमिन मलिक जी बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। और आपको जिस तरह से मोमिन मलिक साहब ने बोला है कि आपके जैसे एक नहीं 10 मोमिन 10 एपी सिंह भी खड़े हो जाएंगे तो भी मेरे को मेरे काम से कोई हिला नहीं सकता। मेरे को जो काम करना है कानून के दायरे में रह के, तो डेफिनेटली वो काम होगा। जिस तरह से अंसार बर्नी जी ने ये बहुत अच्छा काम किया
कि यहाँ मोमिन मलिक साहब को खड़ा किया है, तो मैं उनको सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने ऐसे एक ईमानदार व्यक्ति को और एक ऐसे व्यक्ति को चुना है उन्होंने कि जो दोनों मुल्कों के लिए सोचते हैं, दोनों मुल्कों के लिए सोचते हैं। आप उनका मेरा जो मैंने जो इंटरव्यू उनका लिया उसमें आप सोचेंगे, उसमें आप देखेंगे बीर अब्बास भाई के उसमें, तो उनको दोनों मुल्कों से प्यार है। वो एपी सिंह जी की तरह नहीं है कि सीमा सीमा सीमा, जो सीमा पाकिस्तान से आई है तो आपको क्यों पाकिस्तान से प्यार नहीं है? वो पाकिस्तान से ही तो आई है। आपने उसको वहां से बुलाया है, उसके 4 बच्चे वहां से मंगवाए हैं आपने, उसके पति को धोखा दिलवाया है आपने, तो फिर आप उस पाकिस्तान से प्यार क्यों नहीं करते हैं जिस पाकिस्तान की महिला को आप शरण दे रहे हैं, जिस पाकिस्तान की महिला के लिए आप इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं? तो आप उस पाकिस्तान को कैसे बोल सकते हैं कि वहां जिहाद है, वहां पे जिहाद जिहाद का की शिक्षा दी जाती है? आप क्यों बोल सकते हैं ऐसे? क्योंकि जो 4 बच्चे हैं वो भी पाकिस्तान के हैं। कल को अगर वो भी बच्चे बड़े होते हैं तो हो सकता है कल आपकी गर्दन उनकी हाथ में हो। जो जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उन बच्चों की वो बच्चे देख रहे हैं, उन बच्चों के हाथ में आपकी गर्दन हो, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए वो बच्चे जहां के हैं वो बच्चे वहां पहुंचने चाहिए। और आप कोई फैसला लेने वाले नहीं हो सकते हैं कि कौन सी कंट्री में क्या होता है, कौन से देश में क्या होता है। जिहाद का मतलब आप समझते हैं? आप कम जिहादी हैं। आप हिंदुस्तान में रह के जिहाद कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के कानून से जिहाद कर रहे हैं। ये आप सोचिए ना, क्योंकि जब हम किसी पे एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली जो हमारी तरफ उठती है, वो जो हमारी गिरेबान की तरफ उठती है, उन 3 उंगलियों पे विशेष ध्यान रखा करें। तो एपी सिंह जी को मैं यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज, आप बहुत अच्छे लॉयर थे सुना था कभी, लेकिन जब से आपने ये काम करना शुरू किया कि मैं, तो मैं नहीं, हम में दुनिया चलती है। जब तक हम नहीं होगा दुनिया नहीं चलती है। क्योंकि जब हम किसी से लड़ाई करते हैं ना, तो हम एक उंगली से किसी को नहीं मारते हैं। जब हम इन 4 उंगलियों को, 5 उंगलियों को इकट्ठा करते हैं, मुक्का बनता है, तब जाके हम कोई किसी पे वार करते हैं। आप अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं और आप कुछ हैं भी नहीं। आप एक बिग जीरो हैं, जो मैं एक बार पहले भी बोल चुकी हूँ। जिस तरह से मोमिन मलिक साहब की जो बातें आ रही हैं, जो वो खोज कर रहे हैं आप लोगों के प्रति और लोगों के प्रति, जिस तरह से वो खुलासा कर रहे हैं, पराशर सर जिस तरह से मोमिन मलिक का गुणगान कर रहे हैं, तो आप कौन हो? 200 लोग एक गिरह में सुनने के लिए, 200 लोग से ज्यादा लोग जो वोकलाज हैं वो उनको सुनने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी क्या हिम्मत है उनको रोकने की? आप कौन हैं उनको रोकने वाले? आप कौन होते हैं उनको रोकने वाले? और आपके साथ में है कौन? आपके एक महाराणा प्रताप सेना, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। जब हमारे हिंदुस्तान में, आपको पता है कि इतना अच्छा कानून है, उस कानून के सामने संस्थाएं तभी काम आती हैं जब हमारे वोकलाज हमारा साथ देंगे। संस्थाएं तभी काम करती हैं जब वोकलाज की टीम होती है। तो हमारे पास जब टीम होती है तभी जाके काम होता है। और आप अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और आप सीमा को कितना बचाएंगे? आप सीमा का साथ छोड़ चुके हैं, आप सीमा को बहला रहे हैं। आप वो काम नहीं कर रहे हैं जो काम आप पहले कर रहे थे, जब तक हमें पता नहीं था कि आप उनके वकील हैं या नहीं है। तो वो काम आप छोड़ दीजिए, आपको भी सरेंडर कर देना चाहिए। जैसे जैसे आप पे जो बातें आ रही हैं उनको आपको एक्सेप्ट करके और ये मान लेना चाहिए कि हाँ, मैं कसूरवार हूं, मैंने गलत काम किया है। तो मे भी हो सकता है कि आपको भी थोड़ा सा कुछ रिलीफ मिल सकता है। पे पता चलेगा कि भाई चार्जशीट जो बनी है उससे पता चलेगा कि अब क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और जिस तरह से जांच की चार्जशीट बन के आएगी, तो उनको भी पता है कि उस चार्जशीट में क्या लिखा होगा, क्या नहीं लिखा होगा। अफकोर्स सी बात है, वो इस चीज पे जरूर ध्यान दे रहे होंगे कि हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, हमारे जो है कि इनको मैं कहां से अपनी तरफ करूं। लेकिन मुझे लगता है कि अब नहीं होगा। जिस तरह से हम लोग खुलासा कर रहे हैं, जिस तरह से मोमिन मलिक साहब काम कर रहे हैं और जिस तरह से अभी जो खुलासे सामने आ रहे हैं उन पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि एपी सिंह जी को अब इतना देर करना चाहिए। एपी सिंह जी ने ऑलमोस्ट ये केस वैसे भी छोड़ दिया है। क्योंकि जब मोमिन मलिक साहब ने बोला कि आप कागजों में तो कहीं इनके तो वो हो ही नहीं लॉयर, और ना ही आप कुछ हो इनके, वो उसके बाद भी बोलते हैं कि मैं इनका एक सलाहकार हूं। तो एक सलाहकार कभी भी अपने उसको कोई गलत सलाह नहीं देता है। तो आपने तो हर सलाह गलत दी है।
कोई भी सलाह ऐसी नहीं दी है कि या तो हिंदुस्तान के प्रति दी हो या पाकिस्तान के प्रति दी हो। आपने तो दोनों देशों के लिए उनको ऐसा कर दिया उसको कि वो ना तो ये यहाँ की रही ना वो पाकिस्तान की रही, मतलब उसको मझधार में आपने छोड़ दिया है और आप उसके बाद बोलते हैं कि मैं अभी भी उनके साथ में ही हूँ। पर आप उनके साथ में कैसे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है। आजकल आप कहाँ छुपे हुए हो वो समझ में नहीं आ रहे हैं। आप कर क्या रहे हो वो भी समझ में नहीं आ रहा है। पर मुझे पता है जो आपकी खोपड़ी है या जहां तक हिंदुस्तान की आवाम जो समझ सकती है, आप कभी भी चुप बैठने वालों में से नहीं हो। आप मोमिन मलिक साहब के सामने बहुत रोड़े अटकाने वाले हो और मोमिन मलिक साहब वो बजरंगी भाईजान हैं जो कभी नहीं रुकेंगे। आप जैसे 10 एपी सिंह जी भी खड़े हो जाएंगे तो भी वो अपना काम उसी शिद्दत से करेंगे जिस शिद्दत से उन्होंने और सारे जितने हमारे हिंदुस्तानी लोगों को यहाँ वापस लाना हुआ था, जितने यहाँ से पाकिस्तान पहुंचाना हुआ था, जिस तरह गीता वो जो हमारी एक बच्ची थी, छोटी बच्ची डायमंड डेप थी, वो उसको यहाँ पहुंचाने में उन्होंने अंसार बर्नी जी का जो सहारा लिया था, अंसार बर्नी जी की जो हेल्प ली थी, उनकी हेल्प से वो बच्ची यहाँ तक पहुंची। तो आप बिल्कुल भी गलत सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, आप रॉन्ग साइड को जा रहे हैं। आपको अभी अगर अपना देखिए हमारे में बोलते हैं ना कि जब बुढ़ापा सुधारना होता है ना उस टाइम कर लेना चाहिए। तो आप अब उस एज में हैं कि आपको थोड़ा सा अच्छा कर लेना चाहिए। अगर आप अभी अच्छा कर लेंगे तो शायद आपका बुढ़ापा अच्छा जाए, आपके बच्चों पे लगेगा। हमारे में एक कहावत है सर कि माँ बाप का जो किया हुआ होता है ना पूरी लाइफ का, वो हमारे बच्चों के आगे आता है, वो